हे गाइस, स्वागत है आप सबका हम सबके इस YouTube चैनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट पर। आज हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो कि है टेम्परेचर कन्वर्जन, तापमान रूपांतरण। यह टॉपिक हमारा वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है। साथ ही बोर्ड के एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम टाइम को वेस्ट किए बिना डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन का मीनिंग है कि किसी एक स्केल के टेम्परेचर को जब हम अदर स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को टेम्परेचर कन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि यदि कोई टेम्परेचर हमें सेल्सियस स्केल पे है तो उसकी वैल्यू हम फ़ारेनहाइट स्केल पे फाइंड करते हैं, या फ़ारेनहाइट स्केल में कोई वैल्यू है तो उसको हम केल्विन स्केल पे फाइंड करते हैं, या केल्विन स्केल पे कोई वैल्यू है तो उसको हम सेल्सियस स्केल पे फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक टेम्परेचर को अदर स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली 3 स्केल हम यूज करते हैं। एक है सेल्सियस स्केल, एक है फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन स्केल। बट हमको 2 और स्केल के बारे में जानना जरूरी है, वो है र्यूमर स्केल और रैंकिन स्केल। सेल्सियस स्केल को हम डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल को हम डिग्री एफ से शो करते हैं, र्यूमर स्केल को हम डिग्री आर से शो करते हैं, केल्विन स्केल को हम के से शो करते हैं और रैंकिन स्केल को हम डिग्री आर ए से शो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट और ये हायर फिक्स्ड पॉइंट या अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब यह है, कह सकते हैं आप फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट को हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हम फ़ारेनहाइट स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हम बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अपर फिक्स्ड पॉइंट या जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसी प्रकार से र्यूमर स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री र्यूमर, अपर फिक्स्ड पॉइंट 80 डिग्री र्यूमर है। केल्विन स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273.15 केल्विन और अपर फिक्स्ड पॉइंट 373.15 केल्विन होता है। तो हम कह सकते हैं केल्विन स्केल पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373.15 केल्विन है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम रैंकिन पैमाने की बात करें तो इसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट 460 डिग्री रैंकिन होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं उच्च स्थिर बिंदु हिंदी में, तो उच्च स्थिर बिंदु होता है 672 डिग्री रैंकिन। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल, यानी पैमाने में भागों की संख्या। इसका यूज हम फॉर्मूले में करेंगे। तो अगर हम किसी भी स्केल के अपर फिक्स्ड पॉइंट को उसके लोअर फिक्स्ड पॉइंट में सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमको उसी स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स मिल जाते हैं। जैसे हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो 100 में हम 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो 100 डिविजन्स होते हैं इस स्केल में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में सब्ट्रैक्ट करें तो 180 डिविजन्स इन स्केल में होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम र्यूमर स्केल की बात करें तो अपर फिक्स्ड पॉइंट 80 में 0 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 80 डिविजन्स होते हैं र्यूमर स्केल में। केल्विन स्केल में अगर हम बात करें तो 373.15 में अगर हम 273.15 लेस करें तो 100 डिविजन्स केल्विन स्केल में होते हैं। और अगर हम लास्ट बात करें रैंकिन स्केल में तो अगर हम 672 डिग्री रैंकिन को 460 डिग्री रैंकिन में लेस करें तो नंबर ऑफ डिविजन्स 212 होंगे।
अभी हम एक फॉर्मूले की बात करेंगे जिससे हम हर एक टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो जिस भी सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को जिस भी अदर स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट करना हो, तो वो हम ट्रिक की बात करेंगे। तो ट्रिकी फॉर्मूला हमारा, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को। तो जैसे सेल्सियस स्केल में हम किसी टेम्परेचर को TC से लेट कर लें, तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को हमने TC अननोन टेम्परेचर दिए, या ये टेम्परेचर हो सकता है दिया भी हो, तो इस स्केल के टेम्परेचर को अगर हमने TC लेट किया है तो उसी स्केल के लोअर फिक्स्ड पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जितने नंबर ऑफ डिविजन है 100 उसी को डिवाइड कर देंगे, फिर इक्वल का साइन। अब हम फॉरेनहाइट स्केल पे आ जाते हैं। तो फॉरेनहाइट स्केल का अगर हम कोई अननोन टेम्परेचर TF से शो करें, TF हम लेट कर लें, तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, तो फॉरेनहाइट स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा उसमें, यानी 32 में। फिर नंबर ऑफ डिविजन्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 180 डिविजन्स हैं, तो 180 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो र्यूमर स्केल है, अगर इस स्केल का कोई टेम्परेचर हम TR से लेट करें, तो इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 है, 0 से सब्ट्रैक्ट करें, और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 80 है, तो 80 से क्या करें, डिवाइड कर दें। ठीक इसी प्रकार से जो केल्विन स्केल है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, केल्विन स्केल में जो ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273.15 है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 373.15 है। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये 0.15 का यूज हम कैलकुलेशन में नहीं करते हैं, तो हम इसको सिंपली 273 केल्विन और 373 केल्विन कह सकते हैं। तो अगर हम कोई अननोन टेम्परेचर T के मान लें केल्विन स्केल का, तो इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नंबर ऑफ डिविजन 100 है, तो 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और लास्ट अगर हम बात करें तो रैंकिन स्केल का जो अननोन टेम्परेचर है TRA, और इसको हम लेस करेंगे किसके साथ, 460, जो कि इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। नंबर ऑफ डिवीजन है 212, तो हम 212 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला आया हुआ है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी टेम्परेचर को किसी स्केल का दिया हो उसको अदर स्केल के किसी भी टेम्परेचर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सेल्सियस पैमाने पे दिया है, फॉरेनहाइट पैमाने पे निकालना है, तो हम इन दो को बराबर कर देंगे। यदि हमें रैंकिन पैमाने पे दिया है, केल्विन पैमाने पे निकालना है, तो हम इन दो को बराबर कर देंगे। तो जिन भी दो पैमानों का इस्तेमाल होगा उनको हम आपस में बराबर कर देंगे। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले को थोड़ा और डिराइव करें, तो ये जो 0 है, 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो हम यहाँ सिंपली TC लिख सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम TR में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी TR ही आएगा। तो अब ये फॉर्मूला हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक प्रकार के सवाल को करने के लिए। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट स्केल। तो 37 डिग्री सेल्सियस ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो फॉरेनहाइट स्केल पर यह टेम्परेचर कितना होता है, तो हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमको गिवन क्या है, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर हमें गिवन है, जिसको हम TC से ठीक है लिखेंगे। तो TC कितना है, 37। अब किस स्केल में हमें फाइंड करना है, फॉरेनहाइट स्केल में टेम्परेचर फाइंड करना है, यानी हमें TF हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास दो स्केल है, एक सेल्सियस एक फॉरेनहाइट। तो हम फॉर्मूले में सेल्सियस स्केल और फॉरेनहाइट स्केल, इन दो के फॉर्मूले को आपस में इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपस में इक्वल हैं। जिन भी दो स्केल्स का यूज करते हैं उन दो के फॉर्मूले को हम इक्वल कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे TC/100 इक्वल TF माइनस 32/180। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। TC हमें गिवन है 37/10
इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 18, मल्टीप्लाई कराएंगे 37 इंटू 18 अपॉन 10 इक्वल TF माइनस 32। तो जब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं 37 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 666, फिर अपॉन 10, इस 32 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस 32 हो जाएगा इक्वल टू TF। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 666 प्लस 320 अपॉन 10 इक्वल टू TF। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो TF इक्वल टू 98.6 ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। यानी सेल्सियस स्केल पर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड एग्जांपल है कन्वर्ट 375 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो हमें केल्विन स्केल का एक टेम्परेचर दिया है जिसको हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो हमें गिवन क्या है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें क्या, हमें टी के गिवन है, केल्विन स्केल का टेम्परेचर गिवन है टी के, क्या है वैल्यू 375, और डिग्री सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर जिसको हम टीसी से फॉर्मूले में लिखते हैं। तो हमें टीसी क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या करेंगे हम, तो केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर है और सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है, तो हम इन दो के फॉर्मूले को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम TC अपॉन 100 इक्वल TK माइनस 273 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो TC इक्वल टू TK माइनस 273। TC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। TK कितना दिया है, तो TK हमें दिया है 375 माइनस 273 करेंगे तो ये 102 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। यानी 375 केल्विन यह 102 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। थर्ड एग्जांपल है हमारा एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो फ़ारेनहाइट के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल हो जाता है। तो अगर हम उस टेम्परेचर को लेट कर लें कि लेट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर विल बी x, तो अगर हम उस टेम्परेचर को लेट कर लें कि वो x है, तो हमको गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है, तो गिवन कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल यानी TF और सेल्सियस स्केल यानी TC ये इक्वल है, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है और हमने क्या लेट किया वो x के इक्वल है। तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, क्योंकि हमको दो स्केल का यूज करना है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। तो हमको सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, TC बाई 100 इक्वल TF माइनस 32 अपॉन 180। तो TF भी x है, TC भी x है, तो TC भी x है और TF भी x है। ये जीरो से हम जीरो को कट कर दें तो यहाँ 10, TF भी x है माइनस 32 अपॉन 18। सॉल्व किया जाए तो ये 18x ये हो जाएगा 10x माइनस 320। 10x को अगर हम इधर ले आए तो ये 18x माइनस 10x इक्वल टू माइनस 320। 18x में अगर हम 10x को लेस करें तो यहाँ आ जाएगा 8x इक्वल टू माइनस का 320। 8 को अगर हम डिवाइड में ले जाएं तो x इक्वल टू माइनस 320 अपॉन 8, तो सो द आंसर विल बी माइनस 40। तो माइनस 40 वो वैल्यू है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो सेम होता है। लास्ट एंड फोर्थ नंबर एग्जांपल है कन्वर्ट 20 डिग्री र्यूमर टू रैंकिन स्केल। तो अब हमें जो टेम्परेचर दिया है वो र्यूमर स्केल पे दिया है, तो हम र्यूमर स्केल के टेम्परेचर को TR से लेट कर लेते हैं। तो हमें गिवन है TR इक्वल टू 20 डिग्री र्यूमर और हमें उसको रैंकिन स्केल पे कन्वर्ट करना है। तो रैंकिन स्केल का कोई भी टेम्परेचर TRA से हम लेट कर लेते हैं, तो हमें TRA फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार के स्केल का ज्यादा यूज नहीं होता है, क्वेश्चंस भी इस पे बहुत कम पूछे जाते हैं।
तो हम क्या करते हैं कि रैंकिन स्केल और र्यूमर स्केल को इक्वल कर देते हैं। तो टी आर अपॉन 80 इक्वल टी आर ए माइनस 460 अपॉन 212। तो हमको टी आर की वैल्यू दी है 20 अपॉन 80 इक्वल टी आर ए माइनस 460 अपॉन 212। सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आएगा और 212 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 212 आ जाएगा इक्वल टी आर ए माइनस 460। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 जार 20, 4 3 जार 12, टी आर ए माइनस 460। 460 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 460 प्लस 53 इक्वल टू टी आर ए। तो इस प्रकार से टी आर ए रैंकिन पैमाने पे टेम्परेचर क्या आएगा 513 डिग्री रैंकिन। तो इस प्रकार से हम किसी भी टाइप का सवाल, किसी प्रकार का भी कन्वर्जन हम इस ट्रिक के जरिए बहुत आसानी से और मुश्किल से 1 मिनट में कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन पर लेक्चर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।